नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मंथली सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सेव करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है या फिर फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये वीडियो सेविंग को लेके आपकी कंप्लीटली आपके सोच को कंप्लीटली बदल देगी। जैसा कि एक मिथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट ही है पैसे सेव करना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ सेविंग करने से आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है। तो आइए जाने कि हम क्या कर सकते हैं जिससे पैसे को ग्रो किया जा सकता है। आज हम समझेंगे इन्वेस्टिंग और सेविंग दोनों के बारे में, और दोनों कितना जरूरी है और कब इन्वेस्टिंग करना है, कब सेविंग करना है, किस सिचुएशन में किसको चूज करना है। इस वीडियो में हम पूरा अच्छे विस्तार से समझेंगे दोनों के बारे में और दोनों के फायदे और नुकसान भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग के बारे में। हम सेविंग के बारे में समझते हैं कि सेविंग क्या है। सेविंग जैसे आप 10,000 रुपीज किसी अकाउंट पे रखें और वो जब चाहे तब आपको मिल सकता है, किसी भी इमरजेंसी में आप तुरंत उसे निकाल सकते हैं और वो आप बैंक के पास आपका पैसा सेफ पड़ा है, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है जो बैंक आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर देता है, और कभी भी इमरजेंसी में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, कैश रिजर्व हो गया, और कुछ बैंक की स्कीम्स होती हैं वो सारी चीज़ें। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपका पैसा, इसके कुछ फायदे भी हैं। तो जैसे इमरजेंसी में आप जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं, फ्लेक्सी है। उसके बाद लो रिस्क है इसमें, और कुछ इंटरेस्ट रेट भी है, और एक आपका जाने जाने में इमरजेंसी फंड की तरह है, और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी डेवलप करता है आपके अंदर। अब इसके नुकसान भी कुछ हम समझ लेते हैं कि अगर आपका पैसा 100 रुपये बैंक में 3 से 4% के रिटर्न मिलता है, और अगर आज हम कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहे हैं तो वो 5 साल बाद 130 150 की मिलती है, तो ये इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। बट हमारा पैसा 3 से 4% के रेट से ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन 6% के रेट से बढ़ रहा है। तो ओवर द टाइम आपके पैसे का ग्रो नहीं हो रहा है, टेक्निकली आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। हमें 100 रुपये की चीज़ 5 साल बाद जाके 150 या 130 रुपये में लेनी है, बट हम 106 107 रुपये में नहीं ले सकते। तो टेक्निकली आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग के कई तरीके, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, बॉन्ड में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके फायदे से समझ लेते हैं हम। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन के रूप में भी इसे हम देखते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें होता है, और इसमें हाई रिटर्न्स मिलने के चांस होते हैं अगर हम पेशेंटली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो। इसके नुकसान भी जान जाते हैं हम। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, हाई रिस्क होता है इसमें, जब चाहे फ्लेक्सी नहीं है, हर टाइम आप निकाल लो, और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना रहेगा। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो काफ़ी दिक्कत। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो एवरी मंथ आपको डिसिप्लिन रहना, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए और पैसे एवरी मंथ डालने पड़ेंगे। स्टॉक में है तो आपके पास थोड़ी लर्निंग होनी चाहिए, तभी आप, या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक थोड़ा लंबा अमाउंट होना चाहिए। आप थोड़े पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गोल्ड या सिल्वर में भी स्टडी ग्रोथ होती है, पिछले कुछ साल, 1-2 सालों में काफ़ी हाई रिटर्न रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में भी। तो ये हो गया इसके फायदे और नुकसान दोनों इन्वेस्टमेंट के। अब समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करना कब है और सेविंग कब करनी है। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों कब करनी है। सेविंग हम तब करते हैं जब हमारा इमरजेंसी फंड बनाना हो, शॉर्ट टर्म कोई गोल हो, 1-2 सालों में पैसे चाहिए, अगर हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, हम रिटायरमेंट के कगार पे हैं, तो हमें सेविंग कर सकते हैं। अब हमें इन्वेस्टिंग कब करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन है, अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, 5 सालों से ज़्यादा हो कम से कम, चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं अपने अर्ली एज में, तब हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में चूज करना है। आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती है सिर्फ सेविंग करना। दूसरी उससे बड़ी गलती कि बिना सेविंग किए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। हमें तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग करते हैं ऐसा कि 6 मंथ का सेविंग, पहले 6 मंथ सेविंग करते हैं, एक इमरजेंसी फंड रखते हैं, 6 मंथ के एक्सपेंस के लिए एक इमरजेंसी फंड रखते हैं, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ते हैं और रेगुलर एसआईपी करते हैं, डिसिप्लिन के साथ एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के फाइनेंशियल फ्रीडम बैलेंस के साथ, सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों सही टाइम पे सही जगह करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट अचीव करते हैं। ये बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट अचीव करते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है पैसे का ग्रो करना नहीं,
आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करके अगर ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप धीरे धीरे साइलेंटली अपना वेल्थ लूज कर रहे हैं। तो आप सेविंग करिए, बट इन्वेस्टमेंट को कंप्लीटली इग्नोर ना करें। दोनों का एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग आपको एक इमरजेंसी फंड बना के रखती है, बैकबोन की तरह काम करता है। इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीव होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितना पैसा आप सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, या नहीं कर रहे तो अब अगर आगे प्लान कर रहे हैं तो कैसे, कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना सेव करेंगे। तब तक के लिए बने रहें ऐसी फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें। बाय बाय।